तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कैसे लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वहां से भागने की प्लानिंग तो कर रहा था, लेकिन उसका जो मास्टर होता है उसकी चोटी को पकड़ लेता है और फिर इसका मास्टर उसको वहां से उड़ाते लेके जाने लगता है। लेकिन अपना हीरो जो होता है वो रोते हुए बोल रहा था कि मास्टर थोड़ा धीरे चलिए। और फिर हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में, जहाँ पे जो उसका मास्टर होता है वो आराम से आके बैठ चुका होता है और अपने हीरो को हॉल में फेंक देता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, जो अपना हीरो है उसको तो वहाँ पे बैठना ही था, और जैसे ही अपना हीरो वहाँ पे बैठता है वैसे ही वहाँ से अपना हीरो उठ जाता है और वहाँ से उठ के अलग होते हुए बोलता है कि वेल फाइनली बच गया। अभी तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। लेकिन अपने हीरो को ऐसा हरकत करता देख के उसका मास्टर होता है वो पूछ रहा होता है कि डिसाइबल ये तुम क्या कर रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि मास्टर, जैसे कि आपको पता ही है जो आपका स्टेटस है काफी ऊपर और मेरा स्टेटस तो काफी नीचे, तो मैं आपके बगल में कैसे बैठ सकता हूँ। मतलब बहाने मार रहा था अपना हीरो। और अपने हीरो के ऐसे बोलने की वजह से बाकी सारे जो लोग होते हैं वो काफी गुस्सा करने लगते हैं अपने हीरो पर। फिर तभी वहां पर कोई लड़की आती है, वो बोलती है कि वेल लिटिल फ्रेंड, अगर आपको वहां पे नहीं बैठना तो क्या मैं वहां बैठ सकती हूँ। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या तुम वेस्टर्न हो। और फिर उसको सुन के जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ मैं वेस्टर्न ही और मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी हूँ और मेरा जो नाम है वो जुआनती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारा नाम जुआनटी है, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बैठने देने वाला नहीं हूँ। और ये सुन के जो लड़की होती है काफी हैरान हो जाती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो मुआ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मुआ मेरी जगह तुम वहाँ पे बैठ सकती हो। और फिर उसको सुन के जो मुआ होती है काफी हैरान हो जाती है। फिर उसके पीछे वाला जो बंदा होता है वो बोलता है कि लिटिल सिस्टर तुम वहाँ पे जाओ और बैठ जाओ, जैसे कि लिटिल फ्रेंड कह रहे हैं। फिर जो मुआ होती है अपने हीरो को शुक्रिया अदा करती है। फिर जब अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और वहीं पे हम जुआनती को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और फिर वो बहाना मारते हुए बोलती है कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर आए थे लेकिन मेरे को तो यहाँ पर बैठने को भी नहीं मिल रहा है, फिर मेरा जिंदा रहने का क्या ही फायदा, मैं यहाँ पे मरना चाहती हूँ। फिर एक जो बंदा होता है उस लड़की के जाल में फंस जाता है और उसको बचाने के लिए चला जाता है। वो बोल रहे थे नहीं तुम्हें ऐसे अपनी जान लेने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे उस लड़की को देखते जो कि काफी विलासी हंसने लगती है, और जैसे ही वो बंदा उसके करीब आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत ही गायब हो जाती है। और ये देख के जो पीछे आने वाला बंदा होता है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम देखते हो सीधा सीट के करीब पहुंच चुकी थी और फिर वो बोल रही थी कि फेलो डाउइस्ट आपका शुक्रिया आपको मेरे को सीट देने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो उस जॉन्टी को पकड़ लेता है और फिर बोलने लगता है कि प्यारे दोस्त अगर आपको मरना है तो पिलर वैसे यहाँ पर नहीं है, पिलर तो आगे था ना। फिर ये सुन के उसको काफी पसीने आने लगते हो, बोलते कि अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया मेरे को रास्ता दिखाने के लिए। फिर जो पहले वाला बंदा उस लड़की को बचाने गया था वो दोबारा से अपनी सीट पे आ जाता है और फिर अपने हीरो को शुक्रिया अदा करते है, बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो सोच रहा होता मन में कि वेल सच में काफी ज्यादा डेंजरस था। फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और वहीं पे वो जो लड़की होती है जुआनती वो काफी गुस्सा कर रही होती है और फिर बगल में काफी सारे जो लोग होते हैं उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये जो वेस्टर्न आई लड़की है इतनी ज्यादा कैसे गिर सकती है, और इसका जो क्यू है वो तो सच में काफी ज्यादा कम है, फिर ये ऐसी हरकत कैसे कर सकती है यहाँ पर। और जो जुआनती होती है वो मन में हमारे हीरो को लेके काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और मन में बोल रही होती है कि आखिरकार एक बंदा जो कि मिडिल स्टेज है गोल्डन इमोर्टल पे, उसने मेरे को इतना ह्यूमिलेट करने की कोशिश भी कैसी हुई, मैं इसको अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर तभी वहाँ पे पहले वाला बंदा आता है, वो बोलते कि चुपचाप सारे साइलेंस हो जाए क्योंकि जो मास्टर है यहाँ पर आने वाले हैं, तो सब साइलेंस हो जाओ। फिर तभी हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो आ जाते हैं और उस मास्टर का नाम होता है होंगजुन। और होंगजुन के आने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है और काफी सारे जो बंदे होते हैं वो तो नीचे ही गिर जाते हैं और मन में सोच रहे थे कि सिर्फ होंगजुन मास्टर के यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है। सच में ये तो एकदम अनफेथेबल है। और होंगजुन को देख के जो अपना हीरो होता है बिल्कुल ही खुश नहीं होता है, और खुश भी क्यों, क्योंकि उसकी वजह से तो हमारे हीरो का जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं पे होंगजुन की नज़र भी अपने हीरो पे होती है और वो देखता है कि उसके आने की वजह से फिर भी जो अपना हीरो है वो वहीं पे बैठा हुआ है, जबकि उसके बगल में जो लड़के जोतिन वो नीचे गिर चुकी है। और फिर अपना जो हीरो होता है शांति का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वेल तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से नीचे क्यों बैठ गई, अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम्हें सीट नहीं मिल रहा तो तुम घुटने केवल बैठना चाहते हो, वेल तुम्हें ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलते कि वेल सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पर नहीं झुका, क्योंकि सिस्टम ने मेरे को पहले ही पावर दे चुका है कि मैं किसी के भी प्रेशर को संभाल सकता हूँ, वो भी बड़े आसानी से। फिर जो लिटिल ब्रदर होता है वो बोलता है कि वेल जितने भी लोग हैं वो अपनी सीट पे बैठ जाए, क्योंकि अब जो मास्टर है वो अपना भाषण स्टार्ट करने वाले। और हम देखते हैं बाकी सभी जो लोग हैं तो है उनको तो अपने होंगजुन के आने की वजह से काफी तकलीफ हो रहा होता है। फिर जुआंगती गुस्से में अपने हीरो को बोलते कि है तू चुप रह जाए, क्योंकि जो मास्टर है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाला है, तो यहाँ पे ट्रबल कोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो होंगजुन होता है वो अपना लेक्चर को स्टार्ट कर देता है, और उसके स्टार्ट करने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुंध आ चुका था और कुछ खास हो जाए और अपना सिस्टम कुछ बोले ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर होंगजुन के लेक्चर स्टार्ट करने की वजह से वो अपना सिस्टम दोबारा से बोलने लगते कि वेल कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट को, आपने जो होंगजुन होंगजुन का जो लेक्चर वो स्टार्ट किया सुनना, तो आपका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर जो अपना हीरो होता है मन में बोलता है अरे नहीं यार, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पे और बैठा रहा फिर तो मेरा दोबारा से ब्रेक थ्रू हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता, तो आखिर मैं क्या करूँ। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहाँ पे कुछ अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अपने अपने हीरो का एक जो क्लोन होता है, क्लोन टाइप का ही चीज़ होता है, वहाँ पे रह जाता है और अपना हीरो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर अपना हीरो जैसे वहाँ से बाहर जो बाहर दो बंदे खड़े होते हैं वो बोलते कि हे तुम्हें कुछ लगा कि बाहर कुछ गया, फिर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मेरे को तो नहीं लगा वैसे। और जो अपना हीरो होता है वहां से बाहर आके बोलते हैं कि वेल फाइनली मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ, और अंगड़ाई लेते हुए बोलते हैं कि वेल अब मैं क्या करूँ। फिर हम देखते हैं जैसे अपना जो हीरो होता है वो आगे जा रहा होता है, उसके पीछे से एक जो मॉन्स्टर टाइप का बंदा होता है, मतलब एक डीमन होता है, वो उसके पीछे जा रहा होता है। फिर तभी वो डीमन अपने हीरो को बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंड जरा 2 मिनट रुको दो। फिर जो डीमन होता है अपने हीरो को बोलते हैं कि फ्रेंड वैसे हम पहले क्या कभी मिल चुके हैं। फिर अपना जो हीरो होता है बोलते हैं कि क्या नहीं, मेरे ख्याल से आपसे कोई गलती हो चुकी है, क्योंकि मैं तो पूरे साल कुनलुन माउंटेन में ही रहा हूँ, तो मैं कहाँ से आपसे मिल सकता हूँ। फिर जो डीमन होता है वो बोलते हैं कि अच्छा तो शायद मेरे से मिस्टेक हो चुका होगा, वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। फिर अपना हीरो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या ही बात है। फिर हम देखते हैं जो डीमन होता है वो आगे जाने लगता है और अपना जो हीरो होता है पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो डीमन होता है अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं उस डीमन का पावर सच में काफी ज्यादा होता है और उसके पावर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा दूर तक भी होता है। और फिर हमें उस डीमन के बारे में पता चलता है, इस डीमन का नाम है जियो। और फिर जियो अपने हीरो को बोलते कि है तुम्हें क्या मैं पागल लग रहा हूँ, मुझे पता है कि तुमने ही मेरे टाइगर जनरल को मारा है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं वेल यहाँ पे सच में काफी ज्यादा गर्मी है, और ये सुन के जो डीमन होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल तुम्हारे में उतना दम भी नहीं है, और हम देखते हैं अपने हीरो के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर का क्रिएट हो जाता है। फिर तभी हम देखते हैं जो जियोंग होता है वो अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है, लेकिन उसके प्रेशर रिलीज करने की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर अपना जो हीरो होता है मन में बोलते कि वेल शायद ये जियोंग है जो कि टाइगर जनरल ने मेरे को कहा था। तो फिर अपना हीरो जो होता है उसको बोलते कि तो मैं क्या करूं अगर मैं नहीं हूं तो। लेकिन जिविंग होता है वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ, मुझे पता है कि वो बंदा तुम ही थे और तुमने ही मेरे टाइगर जनरल को मारा है। और फिर ये बोल के वो अपने हीरो की तरफ काफी ज्यादा बड़ा जो अटैक होता है वो कर देता है, और हम देखते हैं जो अटैक होता है अपने हीरो की तरफ काफी तेजी से जा रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने बीट को बाहर निकाल लेता है। वेल गाइस अब इस बीट को तो भूले नहीं होंगे ना, इसी बीट की वजह से जो अपना हीरो है उसने टाइगर जनरल को एक ही अटैक से मार दिया था। और हम देखते हैं उस बीट के कारण अपने हीरो को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगता। और वहीं पे जो जियोंग होता है वो काफी हैरान हो चुका था, और फिर वो मन में बोल रहा था कि क्या आखिरकार ये सिर्फ मिडल स्टेज है गोल्डन इमोर्टल पे, आखिरकार मेरा अटैक रोक कैसे सकता है। लेकिन हम देखते हैं जो अपने हीरो के बीट का पावर आता है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा था, क्योंकि उस अटैक का पावर सच में काफी ज्यादा होता है। फिर जो अपना जिंग होता है वो अपने हीरो को बोलते हैं कि वेल तुम्हें सरेंडर कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे से जीत नहीं सकते। फिर तभी जो होता है अपना हीरो बोलने लगता है वेल तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी तुमसे सरेंडर कर लूंगा। और फिर अपना हीरो अपने पीछे कुछ करने लगता है। फिर जो जियोंग होता है वो दोबारा से अटैक हमारे हीरो की तरफ करते हुए बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें मरना ही तो ठीक है, मैं तुझे अभी मार देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास जितने भी भीड़ होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं अपने हीरो के अंदर से, और फिर जितने भी अटैक होते हैं वो सारे अटैक को रोक लेता है।
और ये देख के जो जियोंग होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर वो बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो मेरे को भी अपना पूरा पावर लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जो अपने हीरो का अटैक होता है वो अपना जियोंग रोक लेता है, वो भी काफी आसानी से। फिर जियोंग अपने हीरो को बोलते है क्या हो, बस तेरे पास इतना ही था। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते है कि रुको जरा भी सब्र करो। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो भीड़ होता है वो पीछे से आके उस जियोंग को लग जाता है। और इस बार अपने हीरो को जो पावर था सच में पहले से काफी ज्यादा था, जिसके कारण जियोंग को भी काफी तकलीफ हो रहा था। और फिर हम देखते हैं जो भीड़ होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है और फिर तभी वहां पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था। हम देखते हैं उस भीड़ के टूटने की वजह से पूरा जो आइलैंड होता है वो हिलने लगता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और